जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म ग्रंथों में एकादशी तिथि का अपना ही एक अलग महत्व है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है और इसमें मल मास की एकादशी की संख्या मिला दी जाए तो 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आती है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो मुझे विस्तार पूर्वक बताइए प्रभु। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अब मैं आपको पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। कुबेर नाम के एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करते थे। वह बड़े ही शिव भक्त थे। उनके यहाँ पर हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो उनकी पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। उस हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन की बात है, वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और इस भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। और इधर हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं लौटा। जब सेवकों ने इसका पता लगाया तो वह राजा के पास आकर बताते हैं कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। तो डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उसके होठ फड़फड़ाने लगे और राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुधि रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे और दूसरे ब्रह्मा के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। महर्षि की बात को सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव पूजा के समय राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन
पत्नी के साथ रमण करने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक मैं पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का दुख भोगेगा। इस कारण से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। आप कृपा करके गुरुवर ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधानपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन को सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।